यार हम पीसीआई में कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यार हमें एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा या नहीं देना होगा, हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और हमारा कितना खर्चा आएगा, यानी हमारे वहाँ पे कितने पैसे खर्च हो चुकेंगे, या फिर हमें ऑनलाइन कैसे कराना होगा, या हमें फिर जो अप्रूवल लेटर होता है वो कैसे मिलेगा। तो ये सब चीज़ ना आपके दिमाग में ज़रूर आती होंगी। तो इसी के ऊपर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। गाइस मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेके आज पूरी बातें डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो इसलिए जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और गाइस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको बिल्कुल ना पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसलिए जो वीडियो है वो आपको लास्ट तक देखनी है। और उससे पहले गाइस मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जिट एग्ज़ाम होता क्या है और इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है और ये किन किन को देना होगा, ठीक है ना। इसी के ऊपर सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए गाइस आपको पता ही होगा कि अगर अब हम फार्मेसी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक रूल जारी किया है। वो रूल ये है, अगर कोई भी स्टूडेंट फार्मेसी कंप्लीट करके जाता है तो उसे एक एग्जिट एग्ज़ाम देना होता है जो आपके रजिस्ट्रेशन के समय होता है। यानी जब आप अपने पीसीआई जाओगे तो वहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन होगा तो तभी आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। ये एक गवर्नमेंट ने नया रूल अभी मतलब रिसेंटली चालू किया है। तो देखिए एग्जिट एग्ज़ाम किनको देना होगा अब बात कर लेते हैं। तो देखिए जो बच्चे 24 फरवरी के बाद अपना मतलब बैच या तो डी फार्मा का या फिर बी फार्मा का कंप्लीट करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो 24 फरवरी के बाद पास आउट होते हैं किसी एक फार्मेसी में, तो उनको ये लागू होता है रूल। तो उससे पहले मैं आपको ये और बता दूं कि अगर आप 24 फरवरी से पहले पास आउट कर चुके हो, आप चाहे 2017 में की हो, 2018 में, 19 कभी भी इससे पहले मतलब पास आउट कर चुके हो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको पीसीआई के में जाके जो एग्जिट एग्ज़ाम है वो नहीं देना होगा। यानी उन्हीं को ये एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा जो 24 फरवरी के बाद अपना बैच पास आउट करते हैं। जो 24 फरवरी से पहले मतलब पास आउट कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन आपका 24 फरवरी के बाद होता है तब भी आपको एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना होगा। तो सबसे पहले यही है कि एग्जिट एग्ज़ाम उन्हीं को देना होगा जो 24 फरवरी के बाद अपना बैच पास आउट करेंगे। और किसी बच्चे ने 24 फरवरी से पहले अपने बैच पास आउट कर लिया है तो उसके लिए ये रूल लागू नहीं होता है, उसे एग्जिट एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ठीक है ना। तो फिर हम बात करते हैं गाइस कि हमें अप्रूवल लेटर कैसे मिलेगा और हमारा जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वो कैसे मिलता है, अपेंडिक्स लेटर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए गाइस कोई भी मतलब बच्चा जब बी फार्मा या डी फार्मा कंप्लीट कर लेता है तो उसे ना एक कॉलेज की तरफ से अपेंडिक्स लेटर दिया जाता है। उसमें ये लिखा होता है कि आपको 3 महीना यानी जो डी फार्मा के बच्चे हैं उन्हें मतलब 500 घंटे किसी सरकारी हॉस्पिटल में मतलब ट्रेनिंग लेनी होगी, और जो बी फार्मा के बच्चे हैं उन्हें 700 घंटे, मतलब ये मैक्सिमम है, इतने घंटे आपको किसी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है उसमें ट्रेनिंग लेनी होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 महीने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रेनिंग कर सकते हो। और इसके लिए आपको कॉलेज मतलब आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देता है, वो आपको वहाँ पे लेके जाना होता है। वहाँ आपको 3 महीने लगातार ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले है। देन उसके बाद होता है क्या है, जब आपकी वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो ना आपको वहाँ पे 3 लेटर और देते हैं, जिसमें से आपको एक अपने पास रखना होता है, एक कॉलेज में देना होता है, और जो मेन वाला होता है वो आपको पीसीआई में जमा करना होता है रजिस्ट्रेशन के समय। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकाला जाता है मतलब ट्रेनिंग के बाद, तो वहाँ से ना आपको 3 मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवाने हैं उन्हीं से। तो उसमें होता है क्या कि आपको एक देना है पीसीआई में जो मेन वाला होता है रजिस्ट्रेशन के समय वहाँ पे लगता है, एक आपको अपने पास रखना है और एक आपको ना अपने मतलब कॉलेज में सबमिट करना होता है। अगर आप कॉलेज में सबमिट करोगे तभी वो आपको ना मतलब वहाँ पे डिग्री देते हैं, उससे पहले आपको डिग्री नहीं मिलती। वहाँ पे मतलब एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है कॉलेज में। देखिए अगर हम अब बात करें कि आपने अपने कॉलेज में जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डी फार्मा वाले बच्चों के लिए। देखिए जो डी फार्मा के बच्चे होते हैं उनको दी जाती है 2 मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, और एक डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट, और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ये सब मतलब आपको वहाँ पे मिलता है। 5 चीज़ आपको वहाँ पे लेनी होती हैं ज़रूर। अगर आपको कॉलेज इनमें से किसी एक को नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ़ बोल सकते हो कि हमें यहाँ पे मतलब क्यों नहीं दिया जा रहा है।
देन उसके बाद ना आपके लगते हैं वहाँ पे 800 रुपीज़, यानी 800 रुपये आपको वहाँ पे देने होते हैं जब आप अपनी मार्कशीट और डिग्री लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब बात करें बी फार्म वाले बच्चों के लिए, तो देखिए बी फार्म वाले बच्चों के लिए क्या क्या मिलता है। वो है आपकी जो 4th ईयर की मार्कशीट मिलती हैं, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर। और देन उसके बाद वहाँ पे आपको एक जो बैचलर ऑफ फार्मेसी होती है उसकी डिग्री दी जाती है, और आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया जाता है। जो आपके यहाँ पे रुपये लगते हैं वो लगते हैं समथिंग 1800, यानी 1800 रुपये बी फार्म वाले स्टूडेंट को कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। तो ये बात रही आपकी मतलब कॉलेज तक की कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, कैसे कैसे आपकी जो मतलब ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें कि हमको अब क्या करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, तो देखिए आप जैसे ही अपने कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं तो आपको ना अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन कराना होता है। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन में आपकी जो फ़ीस है वो करती है 1550 रुपये, मतलब ये PCI की फ़ीस होती है। मैं यूपी गवर्नमेंट वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो यूपी वाले बच्चे हैं उनकी जो PCI की फ़ीस है इस समय वो करती है 1550 रुपये। देन उसके बाद जो भी आपका साइबर कैप है उसकी जो मतलब चार्ज करता है 150 रुपये उसको देने होते हैं। देखिए अब मैं बात करूं कि हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब आप मतलब अपना जो PCI में रजिस्ट्रेशन कराते हैं ऑनलाइन। देखिए सबसे पहले हम ना डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि जब आप ऑनलाइन अपने मतलब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब डेट लेते हैं PCI से, तो क्या क्या मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डी फार्म वाले स्टूडेंटों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना होता है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, देन उसके बाद आपकी जो 1st ईयर और 2nd ईयर की मार्कशीट और डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री। तो ये सब चीज़ वहाँ पे मतलब ज़रूरी है। और देन उसके बाद होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और TC यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसकी मतलब वहाँ पे फ़ोटो अपलोड होती हैं। और उसके बाद ना आपको जो आपका अप्रेंटिस लेटर होता है उसकी वहाँ पे फ़ोटो अपलोड की जाती हैं, यानी जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है वहाँ पे वो लगता है। देन इसके बाद ना आपको एक और मतलब जो कागज़ है वो बनाना होगा अपनी तहसील से, मतलब वहाँ पे जो वकील होते हैं वो भी कोई बना के दे देता है, जिससे हम कहते हैं शपथ लेटर। यानी वहाँ पे उस पर लिखा होता है कि मेरा नाम ये है, मैंने इस कॉलेज से इस ईयर में अपनी जो डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री प्राप्त की है, मेरे इतने नंबर आए हैं, मतलब ये सब चीज़ बातें उस पर लिखी होती है। आपकी वो तहसील में 200 से 300 रुपये के बीच में बन जाता है। ये सब चीज़ वहाँ पे आपको लिख के देते हैं। देन उसकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है, और फिर उसके बाद लगता है आपका वहाँ पे कॉलेज अप्रूवल लेटर। तो कॉलेज अप्रूवल लेटर होता है क्या है, उसमें ये लिखा होता है कि मैं इस कॉलेज से हूँ और इस कॉलेज ने मतलब इस ईयर में जो अपना PCI में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। देखिए हम साफ भाषा में कहें तो वो मतलब अप्रूवल लेटर होता है, वो यही होता है कि जो मेरा कॉलेज है वो PCI में मान्यता है या नहीं है, यही अप्रूवल लेटर होता है। देन उसके बाद आपके वहाँ पर जो फ़ोटो है वो लग जाते हैं, आपके मतलब जो सिग्नेचर है हो जाते हैं। तो आपकी जो फ़ीस है वो करती है 1550 रुपये डी फार्म वाले स्टूडेंटों के लिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन तो आपको 1550 रुपये PCI की फ़ीस देनी होगी। देन उसके बाद जो आपका साइबर कैफ़ है उसके मतलब जो चार्जेस होगा 200-300 रुपये वो आपको देने होंगे। ठीक है ना। तो इतने वहाँ पे आपको रुपये लगते हैं समथिंग 1800 रुपये एक डी फार्म वाले स्टूडेंटों के लिए। देखिए जैसे ही आप वहाँ पे मतलब जो पैसे वो सबमिट कर देते हैं तो PCI आपको 2-3 डेट देती है, जिसमें से आपको एक डेट चुननी होती है। देखिए आप सपोज करिए कि आपने 10 अप्रैल वहाँ पे डेट चुनी। देखिए और वहाँ पे 2 मीटिंग होती हैं। जो एक फर्स्ट मीटिंग होती है वो होती है 10 बजे से 12:30 बजे तक, और जो सेकंड मीटिंग होती है वो होती है 3 बजे से 5 बजे तक। ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको एक डेट चुननी होगी और एक मीटिंग चुननी होगी। मतलब आप सपोज करिए कि आपने 10 अप्रैल चुना, 10 अप्रैल मतलब डेट चुनी, और जो मीटिंग है वो चुनी आपने 3 बजे से 5 बजे तक। तो आपको करना क्या होगा कि आपने 10 अप्रैल को PCI को जाना होगा, 3:30 बजे वहाँ पे पहुँचना होगा समथिंग, और अपने जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये भी लेके जाने होंगे। ठीक है ना। मतलब जितने भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेके जाने होंगे। तो उसमें होता है क्या, जब आप PCI पहुँच जाते हो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी मतलब 3 या 4 पूरी एक फ़ाइल बना के ले जाना। मतलब सभी डॉक्यूमेंट्सों की 2-2 कॉपी करके ले जाना, और एक मतलब ओरिजिनल वाले, यानी 3 हो गए। मतलब जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी सभी की फ़ोटो कॉपी 2-2 और आपके एक ओरिजिनल वाले। तो आपको ओरिजिनल वाले कॉल वहाँ पे PCI में सबमिट करने हैं, उनके वो वेरिफिकेशन होता है, और जो आपके मतलब फ़ोटो कॉपी है वो वहाँ पे फाइल बन के रख जाते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होती है वहाँ पे जब आप PCI जाते हैं तब की। मतलब आप PCI गए, आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए, सबकी फ़ोटो करा के लेके गए, तो आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको PCI में देने होते हैं। वो उनको वेरिफिकेशन करके मतलब आपको लौटा देते हैं, और जो उनकी जो
फ़ोटो स्टेट होती हैं, यानी 2 फाइल अलग से और होती हैं, वो आपको मतलब वहाँ पे सबमिट करनी होती हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है डी फार्म वाले स्टूडेंटों के लिए, ठीक है ना। और देखिए यही सेम प्रोसेस होती है एक बी फार्म वाले स्टूडेंटों के लिए, बस आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है कि जो डी फार्म वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी 2 मार्कशीट होती है और जो बी फार्म वाले स्टूडेंट होते हैं उनकी 4 मार्कशीट होती है। तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन करते समय आपको चारों जो मार्कशीट है उनकी मतलब जो फ़ोटो अपलोड की जाती है, और जो आपकी फ़ीस है बी फार्म वाले स्टूडेंटों की वो होती है आपकी 2250 रुपये, यानी जो आपकी पीसीआई की फ़ीस है वो आपको 2250 रुपये देनी होगी। और उसके बाद देना होगा आपको जो साइबर कैफ़े है उसका चार्ज, वो आपका चाहे घर का है तो आपको नहीं देना होगा। अगर आप किसी से कराते हो तो आपको वहाँ पे ना मतलब 200 से 300 रुपये साइबर कैफ़ का चार्ज भी देना होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि आप एक बी फार्मा के स्टूडेंट है, आपने अपना जो मतलब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा लिया, डेट भी ले ली, मीटिंग भी ले ली, तो आपको वहाँ पर जाके करना क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक पता बताता हूँ जहाँ पे नखलों में पीसीआई यूपी वालों की है, ठीक है। देखिए वो पता है आपका, देखिए लिख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए आपका जो पता है वो है लेखराज मार्केट 2 नखलों में। जैसे ही आप गए, आप लालबाग मतलब जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे उतरे, आपके सामने मतलब वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से आपने मेट्रो ली और सीधा वो आपको मतलब 40 रुपये लेगी और उतार देगी आपको लेखराज मार्केट 2। जैसे आप मेट्रो के नीचे पहुंचोगे, आपने अब दाहिने ओर देखोगे तो दाहिने ओर पे एक बिल्डिंग है बड़ी सी, वहाँ पे लिखा है लेखराज मार्केट 1 और देन उसी के बगल में लिखा है मतलब जो बगल वाली बिल्डिंग है उसी के बगल में लिखा है लेखराज मार्केट 2। तो लेखराज मार्केट 2 में आपके वहाँ पे पीसीआई है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये सब एक प्रोसेस होती है बी फार्म वाले स्टूडेंटों के लिए। और देखिए बी फार्म वाले स्टूडेंटों के लिए एक और चीज़ होती है, आपको कॉलेज अप्रूवल लेटर लेना होता है पीसीआई में जाके, ठीक है ना। पीसीआई के नीचे मतलब वहाँ पे 2-3 साइबर कैफ़े हैं, आप वहाँ से जान के अपना जो पीसीआई में ले सकते हैं कॉलेज अप्रूवल लेटर, ठीक है। तो आपको दे देते हैं। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स डी फार्म वाले स्टूडेंटों के लिए बताएं वही डॉक्यूमेंट्स आप बी फार्म वाले स्टूडेंटों के लिए, मतलब सेम प्रोसेस है, बस आपकी मार्कशीट और आपके जो पैसे हैं उसमें थोड़ा अंतर है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा और जो मैंने पता बताया आप इसे एक बार लिख लेना, क्योंकि मतलब जब आप पीसीआई जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक सब प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन कराते समय। तो और वो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो जो पीसीआई है वो आपको एक मतलब स्लिप सी देती है, जो आपकी वहाँ पे यही होती है कि ये जो बच्चा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा चुका है, इस डेट में करा चुका है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, उसकी स्लिप है। और जो बच्चे अपना मतलब रिन्यूएबल कराने जाते हैं उनको एक ग्रीन बुक होती है, उसमें वो चढ़ा के दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक सब प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन करते समय। तो मतलब यही सब एक प्रोसेस है और आपको मतलब इतना ही करना है। इसके बाद आपको 3 या 4 महीने में आपका जो लाइसेंस है वो आपके घर पे आ जाता है। देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, वहाँ पे काफ़ी सारे दलाल घूमते हैं, आप किसी दलाल के हत्ते नहीं चढ़ना। यानी वो कहते हैं कि मुझे 12-13 हज़ार रुपये दीजिए, मैं आपको जो लाइसेंस है वो 1 या 2 महीने में निकलवा दूंगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आपको पीसीआई में जाके मतलब खुद से ही काम करना है, आपको किसी दलाल का मतलब सहारा नहीं लेना है। दलाल करते क्या कि आपसे पैसा ले लेंगे, पीसीआई में 2-4 हज़ार दिए और आपका जो लाइसेंस है वो उतने ही समय में आता है जितना पिछले समय में आता है। मतलब जैसे आप ऑनलाइन कराओगे वो भी इतने में आएगा और आप दलाल को दोगे वो भी इतने में आएगा। तो आपको किसी दलाल का सहारा नहीं लेना है, अपने आप से ही सब कुछ करना है, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। तो गाइस यार वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। गाइस आपको एक चीज़ और बता दूं, आज की जो वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो गाइस यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।